नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। करने से पहले हम देख चुके हैं कि वर्ग और वर्गमूल की हमसे 7 क्लासेस ले चुके हैं। तो चलिए आज एक नए टॉपिक पे बात होगी। वो टॉपिक होगा हमारा घन का, क्यूब निकालेंगे और जस्ट इसके बाद ही हम क्यूब रूट निकालेंगे। पहले क्यूब निकालने की हम बेसिक मेथड देखेंगे और इसी वीडियो में हम क्यूब निकालने की एक शानदार ट्रिक देखेंगे जिससे बड़ी संख्याओं का क्यूब यूं चुटकियों में निकाल देंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास की शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें जिससे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा होगा क्यूब। इसको हिंदी में क्या बोले? घन बोले। अब बात आती है कि क्यूब सर होता क्या है। तो बेसिक बात आती है कि ऐसी संख्या जिसकी अधिकतम घात पावर यानी घात क्या हो, किसी भी संख्या की अधिकतम घात अगर 3 है तो उसे हम क्या कहेंगे? उस संख्या का क्यूब कहेंगे। तो चलिए देखते हैं कहने का मतलब क्या था। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2, इसकी अधिकतम घात 3 लगा दी गई तो ये क्या बन जाएगा? 2 की घाते 3 यानी 2 का क्यूब बताना है। तो यहाँ अगर इसका हम आंसर लिखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2। ऐसा क्यों लिखे कि इसकी अगर यहीं से हम परिभाषा बना दें तो ये तो वही संख्या लिखी हुई है जो यहाँ पे लिखी हुई है, और देख रहे हैं कि आगे वही 2 बार और लिखी गई है वही संख्या। तो यहाँ पे होगा इसकी परिभाषा कि उसी संख्या का 2 बार और गुणा करना है। तो जो मान प्राप्त होगा वही हमारा उस संख्या का क्या होगा? क्यूब होगा। तो चलिए देखते हैं 2 का क्यूब क्या होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो हमारे 2 का क्यूब क्या हुआ? 8 हुआ। तो आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिया गया 3 का क्यूब क्या होगा? ऐसे ही लिख लेते हैं वही संख्या, उसी संख्या का 2 बार और हम गुणा कर दिए। अब इसका गुणा करेंगे तो 3 3 का 9, 9 3 27। तो 3 का क्यूब कितना आया? 27 आया। अब बात आती है कि अगर यहाँ पे हम 7 का क्यूब निकालेंगे तो 7 गुणे 7 गुणे 7 लिखेंगे। तो 7 7 49, 49 सत्ते। तो बच्चों फंस गए, थोड़ा सा समय लगेगा गुणा करने में। तो इससे अच्छा ये है कि गुणा करने में भी हम तोड़ फोड़ करके काम निपटा देते हैं। कैसे करेंगे? अच्छे से देखना कि 7 7 होता है 49। कितना होगा? 49। और यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? गुणे का चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम वही गुणे का चिन्ह लगा दिए और उसके आगे लिखा हुआ है 7, तो हमने 7 लिख दिया। अब आसानी से हम देख के इसका गुणा आराम से कर लेंगे। 7 9 63, 7 चौक 28, 28 और 28 6 34। तो ये हमारा 7 का क्यूब हो गया। बच्चों अगर इस तरह के से लगातार आप पढ़ते रहें तो कोई भी आने वाले एग्जाम आपके लिए टफ नहीं होने वाले हैं। तो बच्चों ये बहुत ही शानदार मेथड है। ये हमारा इसका क्या हुआ? क्यूब का बेसिक हुआ। अब बात आती है कि सर अगर बड़ी बड़ी संख्याएं आ गई, जैसे यहाँ पे 23 का क्यूब लिख दिया गया तो 23 गुणे 23 गुणे 23 करेंगे तो टाइम लगेगा। कर तो लेंगे किसी न किसी तरह गुणा करके, लेकिन समय लगेगा। तो चलिए ऐसी बड़ी संख्याओं का हम क्यूब निकालने के लिए शुरू करते हैं एक शानदार मेथड का प्रयोग करके। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। हम निकालते हैं इसका क्यूब कैसे निकालेंगे। चलिए बच्चों, तो आप अगर कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम आप 2 से 10 तक के क्यूब तो आसानी से रट ही रहेंगे। तो इसके आगे 10 तक तो सभी से बन जाएगा और 10 तक और याद कर लेना ऐसे ही। लेकिन अगर फंस रहे हैं तो चलिए हम मेथड का प्रयोग करते हैं, ट्रिक का प्रयोग करते हैं। कैसे करेंगे?
जैसे अभी हमने बोला कि ये 23 दे दिया तो 23 का क्यूब क्या होगा। तो जो बच्चे इसको 23 गुणे 23 गुणे 23 करेंगे तो गुणा करके आंसर निकाल लेंगे बेसिक। लेकिन एक ट्रिक से देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। तो चलिए ट्रिक का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे जो संख्या लिखी हुई है इसका हम यहाँ क्या कर दिए, क्यूब कर दिए। फिर यहाँ जो संख्या लिखी हुई है हम यहाँ पे इसका भी क्यूब कर दिए। तो बात आई कि सर इसको तो पास पास आप लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ जगह छोड़े हैं तो कोई ना कोई मकसद होगा। तो चलिए देखते हैं कि हम यहाँ पे जगह क्यों छोड़े हैं। तो चलो पहले यहाँ 2 लिखा हुआ, तो यहाँ ये बात ध्यान रखना, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। स्टेप नंबर फर्स्ट है हमारा। स्टेप नंबर फर्स्ट में हम देख रहे हैं कि यहाँ जो संख्या लिखी हुई है इसका क्यूब हमने कर दिया। अब जो यहाँ पे स्क्वायर करना है, यहाँ पे जो संख्या लगी है उसका हमने गुणा कर दिया। बात आई सर यहाँ तो इसको पास में लिख देते, नहीं अभी यहाँ भी लिखना है। यहाँ क्या लिखना है कि अभी ये 2 को हमने लिया था, अब हम इस 3 का स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे। 3 का स्क्वायर हम किए गुणे, अभी ये वाली संख्या गुणा किए थे, अब जो बची है उसका गुणा कर दिए। तो 2 बचा है तो हम 2 का गुणा कर दिए। चलिए तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो 2 का क्यूब 8 आया, 2 का स्क्वायर 4, 4 का अच्छा यहाँ 3 आएगा, 3 बचा हुआ है तो 4 तिहाई 12 आया। 3 3 का 9, 9 दूनी 18 और 3 का क्यूब क्या आया 27। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था बच्चों। अब देखते हैं कि हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, ये हमारा सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में हम करेंगे कि जो बीच वाली संख्याएं हैं, ये बीच में जो संख्याएं हैं इनको हम 2 गुना कर देते हैं। तो 12 को 2 गुना करेंगे तो 24 होगा, 18 का 2 गुना करेंगे तो 36 होगा। इनको हम सबको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। दूसरे स्टेप को ध्यान देना कि बीच वाली संख्या का 2 गुना करके हम जोड़ देते हैं। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो ये पूरा आ गया। इसको देखते हैं, जोड़ते हैं। 8 6 14, 3 1 4 1 5, 4 2 6, 2 1 3, यहाँ 8 है तो हमने 8 लिख दिया। बच्चों 2 स्टेप आपने बहुत अच्छे से देखे, एक स्टेप और देखते हैं और आंसर। 3 स्टेप में काम किए और आंसर। तीसरा स्टेप हमारा होगा कि इकाई अंक, थर्ड स्टेप हमारा होगा कि इकाई अंक उठाते चलो और कैरी जो बचे उसको आगे जोड़ते चलते हैं। तो चलिए इसका इकाई अंक साथ हमने उठा लिया। कैरी बचा है 2, इस 2 को हम यहाँ पे जोड़ दिए, कितना आया 56। तो इकाई अंक यहाँ पे हम उठा लिए इसका 6। कैरी कितना बचा 5, तो यहाँ पे हमने जोड़ दिया इसको। तो 1 और 3 1 4, यहाँ पे इकाई अंक हमने उठा लिया 1, यहाँ पे लिख दिया और ये कैरी सीधे हमने यहाँ पे जोड़ दिया। कितना आया 12। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 12 हम पूरा उतार देंगे और यही हमारा आंसर होगा। तो 23 का क्यूब हमारा क्या हुआ 12, 167 हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। तो कैसी लगी बच्चों ये ट्रिक। चलिए एक अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए तो यहाँ लिखा हुआ है कि 55 का क्यूब क्या होगा। तो चलिए फिर उसी तरह फर्स्ट स्टेप में हम करते हैं। ये वाली संख्या का क्यूब कर दिया हमने और ये वाली संख्या का भी हमने क्यूब कर दिया। अब इसके बीच में जो जगह बची हुई है तो पहले इस संख्या का स्क्वायर गुणे जो बचा उसका गुणा कर दिए। फिर इसी का उल्टा करते हैं, इधर वाली संख्या का स्क्वायर किए और यहाँ जो बचा उसका हमने गुणा कर दिया। अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो 4 का क्यूब कितना 64, तो हमने 64 लिख दिया। 4 चौक 16 पंचे 80, 5 पचम 25 चौको
100, 5 का क्यूब कितना हमारा 125। यहाँ तक एकदम आसानी से समझ में आया। दूसरा स्टेप हमारा क्या बोला था कि बीच वाली जो संख्या है इनका 2 गुना कर दो। तो 80 का 2 गुना 160, 100 का 2 गुना 200। इसको हम जोड़ देते हैं तो 125 के नीचे कुछ नहीं है तो इसको हम ऐसे ही उतार दिए। यहाँ जोड़े तो 0 0 3 आ गया, इसको जोड़े तो 0 8 6 14 1 1 2 और यहाँ पे 64 आ गया। अब बात आती है सर तीसरा स्टेप। तो ये लीजिए तीसरे स्टेप में हम क्या बोले, इकाई अंक उठाते चलो, कैरी को आगे जोड़ते चलो। तो इकाई अंक इसका हमने 5 उठा लिया, कैरी 12 हम यहाँ पे जोड़ देंगे। चलिए जोड़ दिए तो 2 1 3 इकाई अंक यहाँ हम रख लिए, ये कैरी जो बचा हम यहाँ पे जोड़ देंगे। 1 7 और 2 इकाई अंक हमने उठा लिया, यहाँ पे जो कैरी 27 बचा हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तो 7 4 11 की 1 6 2 8 1 9 और यहाँ पे आ गया 91 125 हमारा आंसर। तो यहाँ पे कोई पूछ ले कि इसका क्यूब क्या होगा, तो 91 125 हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो कैसी लगी हमारी ये मेथड कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और सभी बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ पे 46 का क्यूब और 24 का क्यूब और 32 का क्यूब आप सभी कमेंट बॉक्स में इनका क्यूब निकाल के जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।